हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। कहानी पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकवादी की, जिसे एनआईए ने उसके एडिडास के शौक और उसकी प्रेमिका के जरिए पहचाना था। असल में जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो इसकी जांच की जिम्मेदारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के हेड राकेश बलवाल को दी गई, जो इस बात की जांच में जुटे थे कि इस हमले को करवाने वाला मसूद अजहर का भतीजा उमर फारूक अभी कश्मीर में है या फिर हमले के 1 महीने बाद हुए एनकाउंटर में वो मारा जा चुका है। तो एनआईए आखिर कैसे पुलवामा के मास्टरमाइंड तक पहुंची? आतंकी उमर फारूक को 2 चीज़ों से प्यार था, एडिडास के स्पोर्ट्स वियर और एक कश्मीरी युवती से। लेखक राहुल पंडिता ने जब अपनी किताब के लिए एनआईए के अफसरों का इंटरव्यू किया तो बलवाल ने उन्हें बताया कि मार्च में मारे गए 2 आतंकियों की तस्वीर देखते हुए उन्हें ये महसूस हुआ था कि एडिडास के कपड़ों में बच्चों जैसी शक्ल वाला ये शख्स कोई साधारण आदमी नहीं है। पुलिस ने उन्हें बताया था कि तस्वीर में दिख रहा युवक इदरस भाई है। बलवाल को पुलिस ने ये भी बताया कि आईफोन और सैमसंग के 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, लेकिन दोनों फ़ोन टूटे हुए हैं, इसलिए किसी काम के नहीं हैं। लेकिन उन्होंने दोनों मोबाइल को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भेज दिए और इस टीम को इन दोनों मोबाइलों के 100 GB डेटा में 3 लोगों की सेल्फी मिली। इनमें से एक शख्स इदरस भाई था और दूसरा पुलवामा बॉम्बर आदिल डार। इस फ़ोन से एक और फ़ोटो मिली जिसमें अमेज़ॉन का एक पैकेज था। एनआईए ने कंसाइनमेंट नंबर को कंपनी के पास भेजा, जिसके बाद ये पता चला कि इसे वैज उल इस्लाम नाम के एक शख्स ने भेजा था, जिससे एल्युमिनियम पाउडर, बैटरी, चार्जर, चाकू और 13 जोड़ी जूते ऑर्डर किए गए थे। राहुल पंडिता ने अपनी किताब में लिखा कि मसूद अजहर के भाई और जैश के ऑपरेशनल हेड रऊफ असगर ने उमर को हमले के बाद अपना फ़ोन नष्ट करने को कहा था, लेकिन ऐसा करने की बजाय उसने एक दूसरे टूटे हुए फ़ोन की तस्वीर अपने चाचा को भेज दी और उसने यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी। और आतंकी उमर ने यह गलती 22 साल की एक लड़की ईशा जान के लिए की थी, क्योंकि उसे अपने फ़ोन से ईशा से बात करनी थी। ईशा की तस्वीर भी एनआईए को उसी फ़ोन से मिली। हालांकि फ़ोन का डेटा मिलने के बावजूद एनआईए अफसर बलवाल इदरस भाई और उमर के बीच कनेक्शन जोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन पिछले साल फरवरी में एनआईए ने शाकिर बशीर को पकड़ा था। शाकिर ने आतंकियों को शरण दी थी और डार को हमले वाली जगह तक यही लेकर गया था। एनआईए ने उसे इदरस भाई और ईशा जान के साथ वाली तस्वीरें दिखाई। उसे ये बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ कि अपनी पत्नी को छोड़कर इदरिस के किसी दूसरी महिला के साथ भी संबंध हो सकते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद शाकिर ने एनआईए से कहा, आपको कुछ बताना है। इदरिस भाई हकीकत में उमर फारूक ही हैं। वह मसूद अजहर का भतीजा है। उमर ही वो शख्स है जिसने पुलवामा हमले का पूरा प्लान बनाया था। एनआईए को इदरिस भाई को फारूक साबित करने के लिए इसी की ज़रूरत थी। उमर फारूक ही वह जैश का कमांडर था जिसने पुलवामा हमले की साजिश रची थी।